फ्रेंड्स, वेलकम टू द आशीष सर क्लासेस। बच्चों, आपने मेरी पहली वीडियो यानी क्लास 11th की सबसे पहली वीडियो देख चुके होंगे। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ ना सही थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इस क्लास से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इस क्लास को आप अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा, देखते रहिए, हर एक मिनट कीमती है। अगर ये क्लास आपने कवर कर ली तो आपके जहनो दिमाग में, कह सकते हैं रगों में, केवल अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग चलेगी, गारंटी देता हूं। तो देखते हैं, इन 4 टर्म्स से शुरुआत करते हैं। वो 4 टर्म्स कौन से हैं? पहला टर्म होगा आपका इनकम, दूसरा टर्म होगा आपका एक्सपेंस, तीसरा टर्म होगा आपका असेट्स और लास्ट होगा लायबिलिटीज। बच्चे, अगर ये हम 4 पॉइंट्स अच्छे से जहनो दिमाग में, अपने दिमाग में भर लेते हैं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। राह चलते में, सड़क पे चलते हुए अपने दिमाग में ये चीज डालते रहिएगा कि भाई क्या चीज इनकम होती है, क्या चीज एक्सपेंस होता है, क्या चीज असेट्स है, क्या चीज लायबिलिटीज है। अगर ये डिफरेंसेस करना अगर आप सीख गए तो अकाउंटिंग आपके दिमाग में चलने लग जाएगी। शुरू करते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले हम इनकम की बात करते हैं। इनकम में आपको इतना पता है कि भैया जो मेरी जेब में रखा हो वो सब मेरे लिए इनकम है। आपके पापा की इनकम आप जानते होंगे बेहतर तरीके से, मेरे पापा इतना पैसा कमाते हैं। आप कोई भी अदर इंस्टीट्यूट को ले लो, अदर कॉलेजेस को ले लो, अलग मतलब किसी भी दुकानदार को ले लो, तो देख के क्या कहते हो, अरे यार इसमें तो बहुत सारे ग्राहक आते हैं, इसमें तो बहुत बेहतरीन इनकम होगी। तो इनकम, जो चीज आपको रिसीव हो रही हो, इन सब के बारे में डेफिनेशन तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके, लेकिन सर कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम जिस चीज को देखें वहां अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग नजर आए। तो बस कुछ ही देर की बात है, फिर समझ जाओगे आप सारी चीजों को। तो मेरे आपको क्या होता है, इनकम, जो चीज हमें रिसीव होती है वो सारी चीज हमारे लिए इनकम है। सपोज आपके पापा आपको कुछ 100 रुपए दे देते हैं तो आप लोगों के लिए वो क्या बन जाती है, इनकम। यानी जो चीज मेरे पास रिसीव हो चुकी है वो सारी चीज इनकम बन जाती है। सर एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। सपोज मोहन सोल्ड गुड्स फॉर ₹1000। तो एक बात बताइए, मोहन यानी मैं मोहन अगर गुड्स को सोल्ड कर जाता हूं, कर देता हूं, तो कुछ पैसा तो मुझे मिलेगा। तो मैंने वो कितना पैसा होगा, 1000 रुपए। यानी मैंने 1000 रुपए का सामान किसी को बेच दिया और उसने आपको 1000 रुपए दे दिया। तो फिलहाल आपके लिए वो क्या मानी जाएगी, इनकम, क्योंकि वो चीज आपको रिसीव हो चुकी है। तो आज के बाद जो भी चीज आपको रिसीव हो इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सब आपके लिए इनकम बन जाती है। आपके दोस्त ने पैसा दे दिया आपको, आपके पापा ने दे दिया, आपके दादाजी ने दे दिया, आपकी मम्मी ने दे दिया, जो पैसा आपको रिसीव होता जा रहा है वो सब आपके लिए क्या बन जाती है, इनकम बन जाया करती है। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसको कहते हैं हम एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चा, यानी कितना खर्च हो रहा है। आप नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में ये खर्चों को हमेशा कैलकुलेट करते रहते हैं। जैसे स्कूल फीस आपके लिए खर्चा है, कुछ बुक्स लेके आनी है आप लोगों के लिए खर्चा है। अब आप यही देख लीजिए, लॉकडाउन में खर्चे ज्यादा है और इनकम क्या है, कम। अब आप समझ लोगे इनकम क्या होती है। अब आपके पापा घर पे क्या कहते होंगे, इनकम तो है ही नहीं यार, खर्चे पे खर्चे होते जा रहे हैं। तो इनकम है ही नहीं मतलब उनकी कोई आमदनी नहीं है, कुछ भी पैसा रिसीव ही नहीं हो रहा है, बट पैसा जा जरूर रहा है, खर्च जरूर हो रहा है। तो खर्चे किसी भी चीज में अगर हम पैसा दे दिया करते हैं खरीदने के लिए, वो सारे के सारे हमारे खर्चे माने जाते हैं। यानी किसी भी वस्तु को यूटिलाइज करने के लिए कुछ पेमेंट कर देना इज नोन एज एक्सपेंस। और अच्छे एग्जांपल से ले लेते हैं। सपोज मोहन परचेज गुड्स फॉर ₹1000। यानी मैंने जब सामान बेचा था और पैसा मिला तो मेरे लिए 1000 इनकम हो गई, और जब मैं सामान खरीदने जाता हूं और पैसा दे कर आता हूं तो वो सब मेरे लिए क्या बन जाता है, खर्चा। तो बच्चों देखो, अकाउंट कहने को तो बहुत आसान है लेकिन है भी टफ है। टफ कब है, जब आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, और आसान कब है, जब चलते फिरते जब भी समय मिले तब दिमाग में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लाते रहो। हर चीज के पीछे अकाउंट्स देखो। जब कल, अब लेकिन अब क्या करोगे, कल से कुछ भी सामान अपने घर के लिए लेके आओगे तो दिमाग में अकाउंट ट्रीटमेंट डालोगे। क्या, अरे यार किसी से पैसा मिला, हाँ ये इनकम है, ये सर ने बताया था ये इनकम है, जो चीज मिले वो सब इनकम।
जो भी पैसा खर्च करके आ रहे हो, सपोज 100 रुपए की सब्जी लेके आए तो 100 रुपए खर्च करके आए, तो वो सब आपके लिए क्या है, खर्चा। अगर बच्चों यही डिफरेंसेस अगर आप सीख लेते हो तो अकाउंट्स कुछ ज्यादा टफ नहीं रहेगी। लेकिन इस क्लास के बाद आपको बेहतरीन तरीके से अकाउंट्स आने वाली है, पक्का है। तीसरी चीज, यानी हमने इनकम बात की, एक्सपेंस बात की, अब कर देते हैं असेट्स की बात। सर ये असेट्स क्या है, पढ़ लेते हैं। यानी आप लोगों ने डेफिनेशन तो पिछली क्लास में असेट्स की पढ़ी, यानी हम लोग कुछ भी खरीद लेते हैं, कुछ भी इन द सेंस हमारी मजबूती कहलाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक कार रही, बिल्डिंग, कोई भी कह सकते हैं इसमें लैंड, फर्नीचर, ये सारी चीज अगर आप पिछली क्लास में देखें तो आपकी डेफिनेशन से, यानी जो भी चीज ओन्ड की जाए, स्पेलिंग क्या है, ओन्ड, यानी जो चीज हमारी है वो सब आपके लिए एसेट्स है। और जो चीज ओड की जाए, OWED, फर्क है, ओन्ड OWNED और ओड OWED, इसका मतलब होता है देना, कभी ना कभी देना हो, उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। जिस तरीके से हमने एग्जांपल की बात की, कार, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, इसी तरीके से जरा लायबिलिटीज में देख लेते हैं कौन कौन सी लायबिलिटीज होती है। जैसे लायबिलिटीज में आती है बैंक लोन, आपको देनी है कभी ना कभी, सिंपल सी बात है। क्रेडिटर्स होते हैं आपके लेनदार, इनको भी कभी ना कभी पैसा देना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों अभी तो फिलहाल मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस, यानी अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, यानी बैंक अकाउंट है। और अगर नेगेटिव बैलेंस है, कुछ भी पैसा नहीं है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, नेगेटिव। इसके बारे में हम आगे और भी क्लासेस में बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझिए। बिल्स पेबल, कैपिटल, ये सब की सब आपकी लायबिलिटीज होती हैं। और समझ लेते हैं आगे से, जब भी आप रोड पे चल रहे हो, आप अपने घर में बैठे हो, तो आप केवल यही अंदाजा लगाइएगा, कैलकुलेट कीजिएगा कि क्या क्या चीज हमारी असेट्स है और क्या क्या लायबिलिटी है। जैसे मैंने आपको बता दिया, कार, आपके घर में अगर कार है, अगर आपका खुद का घर है, दोनों चीज ओन की हुई है, समझना बात को। कार आपने खरीदी हुई है तो आपकी है, यानी दिस आइटम इज ओन्ड बाय यू, आप लोगों ने खरीद रखी है तो वो आपके लिए कहलाएगी असेट। और मान के चलिए आपने कार खरीदी, वो भी किस्तों में खरीदी, इंस्टॉलमेंट में खरीदी, तो वो कार अभी आपकी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको उसका पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए बन जाती है लायबिलिटी। तो ये डिफरेंस समझिए कि जो चीज आपकी हो चुकी है, आपने पैसा पूरा दे दिया है जिसका, वो सब असेट, और जो चीज अभी आपका पैसा पहुंचा नहीं है वो आपका नहीं है, तो वो बन जाती है लायबिलिटी। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इससे। एक पर्सन है राम और दूसरा पर्सन है श्याम। इस राम ने कुछ पैसे देके एक कार खरीदी, और इसने भी एक कार खरीदी। अब हुआ क्या, इसने जो कार खरीदी, इसने पेमेंट करके कुछ 5 लाख रुपए पे करके पैसा से कार खरीदी, और इसने जो कार खरीदी ये लोन के थ्रू एक लोन लिया और उस लोन से ये गाड़ी खरीदी गई। अब आप खुद पहचानिए, जिस तरीके से मैंने 2 वर्ड बताए आपको, ओन्ड एंड ओड। ओन मतलब अपनी खुद की, और ओड मतलब कभी ना कभी उसका पैसा देके अपना बनाना है।
तो यहाँ पे राम ने जब पैसे देके 5 लाख रुपए देके कोई गाड़ी खरीदी तो ये उसके लिए क्या बन जाती है? असेट, तो उसका भुगतान हो चुका और ये चीज मेरी है। लेकिन श्याम की लोन पे उठाई हुई गाड़ी वो क्या है? वो उसके लिए अभी एसेट नहीं है क्योंकि उसका लोन कहीं ना कहीं बाकी है। तो जो चीज का पैसा आप दे चुके हो, आपकी खुद की चीज है, तो वो एसेट कहलाएगी, और जो चीज आपने अभी भी पैसा नहीं दिया हुआ है वो चीज तब तक आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। राम और श्याम दो फ्रेंड है। राम और श्याम दो फ्रेंड है। राम के घर में गाड़ी है, काफी पैसे वाला बंदा है, एक क्या कई गाड़ी है, कई गाड़ियां, 1 2 3 गाड़ियां। श्याम ये चीज देख के थोड़ा सा जलता है, वो कहता है यार मेरे दोस्त के पास इतना पैसा है कि उसके पास इतनी सारी गाड़ी, मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है, क्यों ना मैं भी एक गाड़ी खरीद लूं। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वो क्या करता है, वो अपने एक तीसरे फ्रेंड को, रामू को फोन करता है। रामू को फोन करता है कि भाई मुझे तेरी जो गाड़ी है वो गाड़ी मुझे चाहिए। तो रामू कहता है ठीक है ले जा भाई, दोस्त है तू मेरा, जब चाहे तब ले जा सकता है। बोले ठीक है। श्याम कहता है ठीक है मैं आता हूं शाम को और तेरे से गाड़ी ले जाता हूं। इसके पास अभी फिलहाल कोई गाड़ी नहीं है, तो श्याम जाता है रामू के पास और रामू से कहता है ला भाई गाड़ी दे दे। वो गाड़ी चलते चलते यहां तक आ जाती है। रामू से गाड़ी आ गई, अब श्याम पे भी गाड़ी और राम पे भी गाड़ी। अब आप फर्क समझ रहे होंगे कि राम की तो खुद की गाड़ी है, लेकिन श्याम ने किसी से उधार लिया। किससे लिए? रामू से उधार लिया। तो ये गाड़ी इसके लिए क्या बनती है? लायबिलिटी है। ये इसकी नहीं है, इसके लिए कोई एसेट नहीं है, इसके लिए ये कभी ना कभी इसको वापस करनी पड़ सकती है, तो इट इज नोन एज लायबिलिटी। बट फॉर राम इट इज एन असेट। दिस कार इज एन असेट फॉर राम, नॉट फॉर श्याम। तो इसीलिए श्याम के लिए लायबिलिटी बनती है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ओड देना पड़ सकता है, और ये इसके लिए क्या हो जाती है? ओड। तो हम हर एक आइटम के लिए, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो लैंड यानी जमीन हो, चाहे वो फर्नीचर हो, इन सब चीजों को हम एसेट बोलते हैं जब वो हम खरीद लेते हैं, वो चीज हमारी हो जाती है। और जो चीज हमें देनी होती है, जैसे बैंक लोन, अब आप समझ रहे होंगे कि भैया बैंक से हमने पैसा लिया, कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, तो इट इज नोन एज लायबिलिटी। क्रेडिटर्स यानी जिनसे हमने सामान खरीदा हुआ उधार पे, क्रेडिटर्स कौन? जिन दुकानदारों से हमने सामान उधार खरीदा है, वो दुकानदार हमारे लिए कौन है? क्रेडिटर। तो उसको हमने कभी ना कभी पैसा देना होगा, तो इसीलिए वो लायबिलिटी कहलाती है। ऐसी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक में कहीं ना कहीं नेगेटिव बैलेंस पहुंच जाना, तो कभी ना कभी बैंक को वो पैसा देना पड़ेगा हमें, हम पैसा चुकाएंगे ही नहीं चुकाएंगे उनको, तो वो देना पड़ेगा, इसलिए वो भी लायबिलिटी। ऐसी बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बाद में बात करते हैं। कैपिटल, कैपिटल पूंजी, जब भी हम अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा लगाते हैं, इसलिए वो लायबिलिटी कहलाती है। हमें कभी ना कभी वो पैसा देना होगा, क्योंकि व्यापार बिना पैसों के शुरू नहीं हो सकता। तो व्यापार बिना पैसों के शुरू नहीं हो सकता, उस पैसे को कहते हैं कैपिटल, और कैपिटल हमें देनी पड़ती है, इसलिए वो क्या कहलाती है? लायबिलिटी। तो बच्चों ये 4 पॉइंट है। अगर ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में घुमाते रहोगे, हर चीज को देख के सोचते रहोगे अरे यार ये क्या है, भाई ये तो हमारी एसेट है, ये क्या है, ये कैपिटल है, मेरे पास कुछ पैसा आ गया वो इनकम है, मैं कुछ खर्च कराया वो सब एक्सपेंस है। अगर ऐसे टर्म्स में तुम चारों में डिफरेंस समझ जाओगे तो अकाउंटिंग कुछ ज्यादा कठिन आपके लिए बन ही नहीं सकती है। हालांकि इसमें और भी चीजें वो हम क्लास टू क्लास कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल इन 4 पॉइंट्स कह सकता हूं इस क्लास को कैसे भी मिस ना करें। एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ लें, अगर ये पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से अकाउंटिंग आगे समझ आएगी। अब जरा 3 गोल्डन रूल्स की बात कर लेते हैं जिसपे पूरा अकाउंटिंग बेस्ड है, क्योंकि अभी तो हमने पहचानना सीखा ही क्या चीज इनकम, क्या चीज एक्सपेंस, क्या चीज एसेट्स और क्या चीज लायबिलिटीज। लेकिन 3 गोल्डन रूल से पहले जाने से पहले जरा एक चीज और समझ लेते हैं। हमारी जितनी भी इनकम होती है इसका बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट हुआ करता है। समझ लें, इनकम जितनी भी होती है, जो पैसा हमें रिसीव हुआ होता है, उसका बैलेंस, उसका खानदान हमेशा क्रेडिट होता है।
कौन सा होता है? क्रेडिट। क्रेडिट CR से डिनोट होता है बच्चों। मैं बार बार अगर ऐसा लिखूं CR तो इसका मतलब है क्रेडिट। अभी हम इस क्रेडिट और डेबिट के बारे में आगे भी बात करेंगे, चिंता ना करिएगा। ऐसे एक्सपेंस का खानदान होता है डेबिट, यानी DR। DR नॉट फॉर डॉक्टर, इट इज फॉर डेबिट। इसका मतलब होता है डेबिट। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया कि डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। जो आए वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। वो पहला गोल्डन रूल हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम तीनों ही गोल्डन रूल्स की बात करेंगे। तो DR हमेशा डिनोट होता है डेबिट के लिए, CR हमेशा डिनोट होता है क्रेडिट के लिए। और एक और चीज दिमाग में रखने वाली ये है कि भैया जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होना जरूरी होता है। जैसे एक तराजू के दो पल्ले, जब आप किसी भी सामान को खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, तो 1 किलो बाट रखना पड़ता है, तब उसके बदले में 1 किलो सामान आता है। आप देखते होंगे कि भैया 1 किलो बाट रख दिया और 1 किलो चीनी हो गई, तब वो बराबर आते हैं। तो ऐसे ही ये दो पल्ले कह सकते हैं उसको, एक क्रेडिट और एक डेबिट। जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट होना जरूरी है। तो बस इसको हम शॉर्ट फॉर्म CR और DR से बनाते हैं। एसेट्स का भी बैलेंस डेबिट, यानी इसका भी खानदान डेबिट होता है और लायबिलिटीज का खानदान क्रेडिट। तो समझ लीजिए इनकम और लायबिलिटी एक ही खानदान से है जो कि क्रेडिट है, और एसेट्स एंड एक्सपेंस एक ही खानदान जो कि डेबिट। तो ये ध्यान रखना है भाई कि आपका इनकम और लायबिलिटी दोनों ही सेम खानदान, दैट इज क्रेडिट, और एक्सपेंस एसेट्स दोनों ही खानदान मतलब डेबिट। ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये अगर चीज समझ में आएगी तो आपको 3 गोल्डन रूल्स और भी बेहतर तरीके से समझ आने वाले हैं। क्लियर? तो ये चीज हमने डिस्कस की, चारों पॉइंट्स कौन कौन से किससे बिलोंग करते हैं, यानी इनकम क्रेडिट होती है सारी, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, ऐसी एसेट्स डेबिट होती है और लायबिलिटी क्रेडिट होते हैं। अब जरा समझ लेते हैं अपने गोल्डन रूल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये है आपके 3 गोल्डन रूल्स। इन गोल्डन रूल्स में पहले हम समझ लेते हैं, इसके बारे में डीपली समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो एक एक करके पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके ही हम इसके बेसिस पे जर्नल एंट्रीज भी थोड़ी सी टच में सीखेंगे। मैं चैप्टर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा जिससे कि आपको अकाउंटिंग समझ में आए। सबसे पहला है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको पहली क्लास में भी बताया कि भाई जो आएगा यानी जो प्लस हो रहा है वो सब डेबिट होगा, और जो जा रहा है वो सब क्रेडिट होगा। तो ये चीज यहां पे लिखी हुई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है यानी प्लस, और डेबिट यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी माइनस, यानी जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। यानी जिसको वेलकम कर रहे हो उसको तो आप डेबिट कर रहे हो, और जिसको सी ऑफ कर रहे हो, भेज रहे हो, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये था पहला गोल्डन रूल। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। और सेकंड, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्सपेंस का और असेट्स का खानदान कौन सा होता है? डेबिट। तो यहां पे भी वही लिखा हुआ, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जैसे सर थोड़ा सा और ढंग से बताइए, देखते हैं। आप गए कुछ सामान लेने के लिए, सपोज आप एक शैम्पू की बोतल लेके आए। शैम्पू की बोतल आपने परचेस करी, शैम्पू की बोतल सपोज कर लेते हो 200 रुपए की शैम्पू की बोतल थी, आपने 200 रुपए दिए और सामान ले आए। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, आपने खर्चा किया किसके नाम का? शैम्पू के नाम का। तो शैम्पू क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। क्लियर है ना? तो इसी तरीके से डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को हम डेबिट ही करेंगे हमेशा। और क्रेडिट ऑल द इनकम्स, और अगर आपके पास पैसा आता है तो वो सब क्या होगा? क्रेडिट, इनकम के रूप में। ये मत करना कि जो कुछ भी आ जाए सब रिसीव होना चाहिए वो सब क्रेडिट। तो इसका मतलब पहला जो रूल है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें तीनों को साइमल्टेनियसली साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर हम सभी चीजों को हम क्या करेंगे, आने पे क्रेडिट कर देंगे तो गलत हो जाएगा मनी टर्म्स में, क्योंकि ये कैश के टर्म में बात होती है और ये गुड्स के टर्म में बात होती है। अगर आपके पास इनकम्स आ रही हैं, गुड्स बेचने से कुछ पैसा आ रहा है, वो सब क्या होंगे? क्रेडिट। और अगर आपके पास से कुछ सामान खरीदने पे पैसा जा रहा है
तो वो सब होगा आपका डेबिट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसे ही पैसा मिलना है किसी चीज से, तो आप क्या करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी आपके पास कैसा, सपोज मान के चलते आप जैसे शैम्पू की बोतल लेके आए, तो शैम्पू की बोतल में शैम्पू आपके पास आया और पैसा गया, तो पैसा जा रहा है। व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, पैसा यानी कैश। तो कैश को पहले के हिसाब से क्या कर दीजिए, क्रेडिट। आपके पास क्या आ गया, गुड्स, शैम्पू आ रहा है, तो शैम्पू को क्या कर दिए, डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो नेचर आप डिफाइन अपने आप हो जाता है कि भैया खर्चा हुआ है, इसीलिए हमने क्या कर दिया है उसको डेबिट शैम्पू। क्लियर है? तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। घबराने की जरूरत नहीं, अभी हम आगे क्लास में भी इसको अच्छे से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। और नंबर लास्ट रहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पर्सन से रिलेटेड होता है। मैंने आपको क्या बताया, ये कैश से रिलेटेड, ये गुड्स से, और ये पर्सन से। यानी कौन लेके आ रहा है, मैं लेके आ रहा हूं, तो जब अकाउंट बनाया जाएगा तो मुझे क्या किया जाएगा, अगर मैंने कोई भी चीज रिसीव की है तो डेबिट द रिसीवर, यानी मैं हमेशा डेबिट होगा अगर कुछ रिसीव कर रहा हूं, और किसी को दे रहा हूं सामने वाले को, तो वो हो जाता है गिवर। ये हमेशा नॉन कैश में ज्यादातर नाम लिए जाते हैं। जैसे उधार, सपोज मैं शैम्पू की बोतल बिना कैश के लेके आया होता, उधार लेके आया होता, तो शैम्पू तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, पैसा नहीं जा रहा है, तो मैं नाम किसका डालूंगा, सामने वाले का। यानी सामने वाले दुकानदार को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट, उसने मुझे शैम्पू की बोतल दी है ना, क्रेडिट द गिवर, तो यही तो मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट द गिवर। और डेबिट क्या कर रहा हूँ, अपने खर्चे यानी शैम्पू को। तो तीनों ही रूल्स को साइमल्टेनियसली लेना पड़ेगा, और इसको हम बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्लास में विद जनरल एंट्री सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही इसी क्लास में, जिसमें हमने 4 आइटम्स पहचानने की बात की। और आप प्रॉमिस कीजिए बच्चों, जहां भी देखोगे वहां केवल अकाउंट दिमाग में होनी चाहिए, तब आपको अकाउंटेंसी बेहतर तरीके से समझ में आ सकती है। भाई चिराग चलते में किसी गाड़ी खरीदी है, तो मैं क्या कहूंगा, ये गाड़ी क्या है, असेट है, किसकी, जिसने खरीदी हुई है। अगर आपकी खुद एक कोई बिल्डिंग है, देख के बड़े खुश हो रहे हैं, यार ये तो मेरी बिल्डिंग है, तो ये आपके लिए क्या है, असेट। सपोज आप किसी से एक चीज कुछ समय के लिए ले आए हो, वो वापस करनी है, तो आपके लिए क्या है, वो लायबिलिटी। अरे यार ये चीज तो मुझे वापस करनी है, तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। कोई भी सुबह सामान लेके आ रहे हो, पैसा खर्च करके आ रहे हो, तो वो सब क्या है, आपके लिए खर्चा। अगर मान के चलो आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, तो वो सब क्या है, आपके लिए इनकम। तो ये पहचानना अभी से ही शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी से ही शुरू कर दिया, तो गारंटी मैं देता हूँ अकाउंटेंसी आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बच्चों सीखते रहिए और सिखाते रहिए। अगर आपने शुरू कर दिया इस तरीके से, तो पूरी 11th में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो बच्चों इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब के लिए थैंक यू।